हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल ज्ञान गैलेक्सी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो आज का आपका जो टॉपिक होने वाला है, ये होने वाला है मैथ्स वास्तविक संख्या, जो कि 10th क्लास का पहला चैप्टर है। और इनसे बता दें कि बिहार बोर्ड में विगत वर्षों में 18 से यानी कि 2018 से लेकर 24 तक आप किसी भी जो है क्वेश्चन बैंक को उठा कर देखिएगा, प्रत्येक सेट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से जो है 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारा यह मानना है कि यदि आप इस चैप्टर को यदि इस चैनल पर 2 घंटा देख लेते हैं तो इस बात की लिखित ले लीजिए कि आप जो है 10 का 10 मार्क जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना कर आइएगा वास्तविक संख्या से। मेरा एक ही मकसद है कि जिस बात को हम बताते हैं उसको 100% जो है आपको जो है ला कर देंगे, चाहे जैसे भी हो। तो आप ये बात सुनिश्चित कर लीजिए, आप इस चैप्टर की जो वास्तविक संख्या से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको जो है बनाने के बाद एक बात की जो है गारंटी है कि 10 का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए, यहां लिखा है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025। इसका मतलब ये नहीं कि आप 25 में एग्जाम दे रहे हैं तो 25 के लिए ही है। ऐसे बच्चे जो 2026 में देंगे, 2027 में देंगे, 2028 में देंगे या आने वाले समय में देंगे, कभी भी एग्जाम देंगे, इस चैप्टर से, इस वीडियो से यदि बात करें, आप पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से बाहर जाने वाली कोई बात नहीं है। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर से, सारे प्रश्न को हमने लाया है। कुल मिलाकर इसमें बात की जाए तो 80 प्रश्न का जो है संग्रह है, और 80 प्रश्न में से जो है हमने इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो आज है वो आपको दिखेगा यहाँ पर पार्ट 1। इसमें हम प्रयास करेंगे 50% जो है क्वेश्चन को कवर करने का, और दूसरे जो वीडियो आएंगे उसमें भी जो है 50% आपका कवर किया जाएगा। तो निश्चित रूप से बने रहिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है जो आपको इससे बाहर चले जाए यदि आप वीडियो को देख लेते हैं तो। देखिए मेरे भाई, एक एक नंबर बढ़ाने के लिए 5-5 घंटा कोचिंग करना पड़ता है, तो क्या हर्ज है आप 2 घंटा यहाँ टाइम देकर 10 नंबर मैथ में फिक्स कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा यही कहना है कि आप यदि लगातार ना भी देख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सारे चैप्टर के 2 पार्ट को देख लेते हैं तो 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा मैथ से, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से। आइए हम देखते हैं किस तरह का प्रश्न है, और जो है बनाने का तरीका मेरा क्या है, आपको देखने की जरूरत है। 15 मिनट 20 मिनट बने रहिए और देखिए, कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा, चाहे कितने भी कठिन प्रश्न हो, आसानी से आसान भाषा में हम समझाएंगे। 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी जो है क्वेश्चन ली गई है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक ही तरह के कई तरह के जो है प्रश्न, एक तरह के प्रश्न को घुमा घुमा कर जो है आपको बताने का प्रयास किया गया है, ताकि बिहार बोर्ड भी आपको घुमा घुमा कर पूछे तो आप चकमों से जो है दूर रहें, आपको उल्टा चश्मा लगाने की जरूरत ना पड़े। आइए, सबसे जो मेरा पहला प्रश्न है, कह रहा है दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। मौसा यानी महत्तम, जिसको हम अंग्रेजी में मेरे भाई मौसा को कहते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF। अब कह रहा है क्या, 2 लगातार संख्याओं का HCF याद करने के लिए, तो बताइए 2 लगातार संख्या हम क्या ले लें। आप भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बनाने का तरीका मेरा होगा, समझाने का तरीका मेरा होगा, बस उसको फॉलो करने का तरीका आपका होना चाहिए। कोई भी संख्या 2 आप ले लीजिएगा। हम फिलहाल 7 और 8 जो है 2 संख्या ले रहे हैं। इन दोनों संख्याओं का मौसा निकालना है। लगातार कह रही थी तो 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। तो लगातार 2 संख्या 7 और 8 आपके सामने है। आइए इनका मौसा निकालते हैं। हम जानते हैं इस दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है। तो 8 में हम जो है डिविजन करेंगे, भाग देंगे 7 से। 7 कान को एक बार पढ़ेंगे, 7 होगा, माइनस करेंगे 1 होगा। जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे, तभी हमारा मौसा आ सकता है। तो 7 जो गया तो 1 आया, फिर हमसे यहाँ भाग का साइन देकर
पहले वाला जो भाज्य संख्या है यहां पर लिखने का काम करेंगे। 1 सते कितना होगा मेरे भाई, 7 होगा। 7 से 7 कट गया। हमारा जो लास्ट वाला भाजक संख्या होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, मौसा कहलाएगा। यानी हमारा मौसा कितना आ गया, लगातार दो संख्याओं का जो हम मौसा निकाले हैं तो हमारा मौसा जो आया है कितना आया है। इस अनुसार इसका आंसर जो बनता है मेरे भाई बी नंबर बनता है। बी नंबर ऑप्शन कहे तो 1 कितना है, 1 है। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न को हम देखने का काम करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा ज्ञात करे। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो, ऐसे संख्या को कहा जाता है सम संख्या। तो दो सम संख्या ले लेते हैं। पहली सम संख्या 2 एकांक 2, दूसरी सम संख्या 2 दूनी 4। ठीक है, दोनों का क्या निकालना है, हमको मौसा निकालना है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी कितनी होगी, 4 होगी, कट गई। लास्ट जो है भाजक संख्या हमारा 2 है, तो मौसा भी क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रश्नों का जो है यहाँ पर हमें रिसर्च करना है और आपको जो है एक एक रिसर्च के बारे में बढ़िया से बताना है। इसके बाद है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 और 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो है मौसा क्या होगा। तो मेरे भाई 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेना है तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में बता दें। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। क्या आप बता सकते हैं एक अभाज्य संख्या है? क्या आप बता सकते हैं 2 अभाज्य संख्या है? क्या आप बता सकते हैं 3 अभाज्य संख्या है? क्या आप बता सकते हैं 4 अभाज्य संख्या है? क्या आप बता सकते हैं 5 अभाज्य संख्या है? क्या आप बता सकते हैं 6 अभाज्य संख्या है? मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक संख्या ली है और सभी संख्या को बारे में बताएंगे। ये 6 संख्या कौन कौन सी संख्या के अंतर्गत आएगी। देखिए एक जो है मेरे भाई ये न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ऐसी संख्या है जो कि ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या का रूल कहता है, अभाज्य संख्या का नियम कहता है कि उनका कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। इसका सिर्फ और सिर्फ 1 फैक्टर है। कह सकते हैं या तो 1 से कट रहा है या अपने आप से कट रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 से भी कट रहा है अपने आप से भी कट रहा है। ये तो यही बात हुई कि पड़ोसन के यहाँ भोज है, बाप भी नाता देने आ जाए, बेटा भी नाता देने आ जाए, तो मुझे क्या बताइए, बाप की तरफ से भी आप खाने जाइएगा और बेटा की तरफ भी खाने जाइएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आप खाकर तो आ गए लेकिन बात बराबर है। या तो बाप का नाता स्वीकार कर लीजिए या बेटा का नाता स्वीकार कर लीजिए, बात बराबर है। यहाँ जो 1 होगा, बाप बेटा दोनों एक ही है, इसमें 1 से भाग दें या अपने आप से भाग दे, इसका फैक्टर जो है गुणनखंड जो है सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। इसीलिए यह जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसकी बात करें तो इसका फैक्टर 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा। इसका फैक्टर बात करें तो 1 होगा और क्या होगा, 3 होगा। 1 2 ना 2, 2 एकांक 2, 1 तिया 3, 3 एकांक 3। इसका देखिए 1 चौके 4, 2 दूनी 4 और 4 एकांक 4। अब देखिए यहां पर देखें फिर तो 1 एकांक 1, 1 पंचे 5, 5 एकांक 5, 1 एकांक 1, 2 तिया 6, इसके बाद 3 दूना 6 और 6 एकांक 6। अब देखिए जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 है ये अभाज्य संख्या होगा। जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 है वो अभाज्य संख्या होगा। जिसका फैक्टर सिर्फ 2 और 2 है वो अभाज्य संख्या होगा। लेकिन ऐसा संख्या जिसका फैक्टर गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, डजंट मैटर, वो कहलाएगा भाज्य संख्या। तो ये जो होगा भाज्य संख्या होगा। फिर इसमें कितना फैक्टर है मेरे भाई, तो सिर्फ जो है 2 फैक्टर है, तो ये भी जो होगा अभाज्य संख्या होगा। और ये जो है इसमें 4 फैक्टर है, इसीलिए क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाज्य और अभाज्य क्या होता है। वैसी संख्या जिसका 2 फैक्टर हो अभाज्य होगा, वैसी संख्या जिसका 2 फैक्टर से अधिक हो वो भाज्य होगा। हमें क्या कह रहा है, अधिक अभाज्य संख्याओं का जो है मौसा ज्ञात करना है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। आइए हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। हमारा जो है मौसा क्या है, 2 संख्या अभी हम देखे हैं कि 2 और 3 जो है क्या है,
अभाज्य संख्या है और इसका मौसा निकाल के देखते हैं तो क्या करेंगे हम 3 में जो है भाग देंगे कितना से 2 से, 2 एक कान 2, बचा कितना 1, फिर से भाग का साइन उतारेंगे 2, 1 दूना 2, कट गया मेरे भाई, मौसा मेरा कितना आ गया 1 आ गया। यानी दो संख्याओं का मौसा, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा, या आप 3 का करके देख लीजिए, हमेशा इसका मौसा क्या आएगा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा भाई आप खुद निकाल कर कमेंट कर देना। जो है विषम संख्या हम आपके लिए रख देते हैं। विषम संख्या 1 है पहला विषम संख्या और दूसरा विषम संख्या 3 है। इसका जरा आप लोग मौसा निकाल कर कमेंट मार देना और क्वेश्चन नंबर जरूर देना, इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, आपको इसको बनाकर कमेंट में जो है मारना है, ऑप्शन दे देना है और क्वेश्चन नंबर जो है दे देना है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है दो सह-अभाज्य संख्याओं का मौसा। कितने सह-अभाज्य संख्या? दो सह-अभाज्य संख्याओं का मौसा। सह-अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे भाई? दो संख्याओं की वैसी जोड़ा, दो या दो से अधिक संख्याओं की वैसी जोड़ा जिसका मौसा होगा 1, उसे कहते हैं सह-अभाज्य संख्या। तो सह-अभाज्य संख्या ऐसा लेना है जिसका मौसा क्या होना चाहिए 1 होगा, वही तो सह-अभाज्य संख्या होगा। तो हम ले लेते हैं 3 और लेते हैं 5। ठीक है, ये क्या है? सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या की जोड़ी है, इसका हमको करना है मौसा। तो आइए 5 में भाग देंगे कितना से 3 से, 3 एक कान 3, बचा कितना 2, फिर से भाग का साइन 3, 2 एक कान 2, कितना बचा 1, फिर से भाग का साइन, ये 2 उतारेंगे यहाँ पर, 1 दूना 2, कट गया मेरे भाई, 0 आ गया। जब ये शेषफल तो हमारा मौसा जो है लास्ट भाजक होगा और लास्ट भाजक में मौसा कितना है 1 है, इसीलिए इसका मौसा भी क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर जो है आंसर जो होगा इसका ए होगा। बने रहिए, फटाफट जो है अभी तो चल रहा है राजनीति में, फटाफट टकाटक। आप यहाँ पर मैथ में देखिए फटाफट और टकाटक, समझिए यहाँ पर फटाफट नंबर उठाइएगा आप वहां पर बिहार बोर्ड में टकाटक। आइए 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तब इनका जो है एलसीएम क्या होगा? मेरे भाई ए और बी क्या कर रहा है? अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, ए और बी जो है अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसमें एक के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं होगा। और जब एक के अलावा कोई, जैसे मान के चलिए, मान के देख ही लेते हैं, यहाँ पर कोई अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2 और यहाँ पे अभाज्य संख्या लेते हैं 3, क्या इस दोनों में कोई संख्या कॉमन है एक के अलावा? नहीं है। और इसका कहता है लघुत्तम निकालने के लिए, तो आप क्या करते हैं 2 इंटू 3 करते, 2 इंटू क्या करते 3 करते, यानी ए 2 है बी 3 है, यानी ए और बी को क्या करते गुना करते, और जब ए बी को गुना करते तो आपका आंसर आता ए बी। और ऑप्शन में खोजिए ए बी कहाँ है मेरे भाई? ऑप्शन में ए बी जो है सी नंबर ऑप्शन है। समझ में आ गया? आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए फटाफट लीजिए। चलिए आगे बनाते हैं। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छोटी सी छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का जो है एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनखंड यानी गुणनफल क्या होगा? ठीक है, छोटी सी छोटी भाज्य और अभाज्य। तो मेरे भाई सबसे छोटी भाज्य जो संख्या होती है, छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी वो 4 होगी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी, अभाज्य संख्या जो होगी वो 2 होगी। और इसका क्या कर रहा है एक बार और रुक जाइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या, छोटी जो है कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे भाई होती है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या होती है 2, और इन दोनों का क्या कर रहा है? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कर रहा है। देखिए इस दोनों का जब एचसीएफ निकालिएगा, मौसा निकालिएगा, जिस तरीके से हम निकाले हैं, तो दोनों में सबसे बड़ी कॉमन संख्या कौन सी है? कौन आपस में एक दूसरे को काट सकता है? तो 2, 2 एक कान 2, 2 दूनी 4। एचसीएफ क्या हो जाएगा? कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन नंबर। 2 एक ऐसी संख्या है जो खुद को भी और दूसरे को भी विभाजित कर सकती है, इसीलिए एचसीएफ 2 हो गया। और जबकि एलसीएम जो होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना,
एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 4, यानी लघुत्तम निकालिएगा तो। और कह रहा है दोनों का गुणनफल, जब दोनों को गुना करिएगा तो 2 और 4 को जब गुना करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। निश्चित ही रूप से देखिए मेरे भाई 1 घंटा बने रहें और 2 घंटा में आप यदि 2 पार्ट, आज हम तो एक ही पार्ट अपलोड करेंगे, अगला जो वीडियो होगा दूसरा पार्ट वो देख लेते हैं। 10 नंबर आप बस इसको करना है, 2 बार बना लेना है और किसी भी क्वेश्चन जो होगा आपका प्रश्नावली जो क्या कहते हैं, कोई भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो आपको पूछा गया है एग्जाम में, उल्टा कर बना कर देख लेना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उसका मौसा जो है 17 है, तो उनका लौसा क्या होगा। देखिए इनको बनाने से पहले एक सूत्र को याद रखना है, फॉर्मूला को। फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी सेकंड नंबर इक्वल टू HCF गुने LCM, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। अब यहाँ कह रहा है मेरे भाई दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया है 8670 है। इसके बाद जो कह रहा है HCF मेरा उसका मौसा कितना है 17 है, पूछ रहा है क्या लौसा क्या होगा, लौसा को हम लौसा ही लिख देते हैं। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बराबर के उस साइड यदि पक्ष को हम बदलते हैं तो इधर गुना में है, इधर लाएंगे तो भागा में होगा, यानी 8670 ये आ जाएगा बट्टा में 17 बराबर क्या होगा लौसा होगा। इसको जब हम भाग देंगे तो 17 पंचे होगा 85, एक बचा 17 का 17, 0 का 0, यानी हमारा जो आंसर आ गया 510। आइए ऑप्शन में खोजते हैं कहाँ है 510, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई इसको। आई होप आपको समझ में आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे एक ही तरह के इतने प्रश्न है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का जो है अनुपात पूछ रहा है मेरे भाई, कह रहा है तीन संख्याएं 6, 8, 22, इसका लौसा निकालिए यानी लघुत्तम निकालिए, मौसा यानी महत्तम निकालिए, और कह रहा है फिर उसका क्या निकालिए लौसा और मौसा का अनुपात निकालिए। आइए हमारे पास संख्या है 6, 8 और कितना है 22 है। एक यूनिक तरीका बताने जा रहे हैं, देखिए कैसे निकालेंगे मौसा और लौसा। हम इसमें देखते हैं कि सबसे कॉमन बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है जो तीनों को विभाजित कर सकती है। कौन ऐसी संख्या है जो 6, 8 और 22 को विभाजित करेगी, तो हमें लगता है 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित करेगी। 2 तिके 6, 2 चौके 8 और 11 दूनी 22। अब देखिए आगे तो अब बनेगा नहीं, तो हमको यदि इसमें से मौसा और लौसा यदि निकालना है, इतना में ही हमको मौसा भी चूज करना है कौन होगा और लौसा भी चूज करना है कौन होगा। आइए बताते हैं कैसे होगा। देखिए जो सभी संख्या में कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही होता है मौसा। तो ये मेरा हो गया क्या मेरे भाई, ये हो गया मौसा। और लौसा यदि आपसे पूछा जाए तो लौसा क्या होगा, सभी संख्याओं का गुणनफल 2 तिके चौके और करना है फिर 11, ठीक है, गुना करिएगा 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 गुने 11 यदि करिएगा, 24 गुने 11 करिएगा तो आ जाएगा आपका 4, 6, 2 यानी 264। कितना आ गया ये 264 आ गया आपका लघुत्तम। महत्तम आया कितना, जो सभी संख्या में कॉमन थी वो आपका महत्तम आ गया, और जो ये है मल्टीप्लाई करके 264 है, ये क्या आ गया आपका 264 जो आया है ये है आपका लघुत्तम। क्या है लघुत्तम, LCM है। अब मेरे भाई यहाँ क्या कर रहा है कि लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करे, तो हम कह रहे हैं लौसा, क्या कर रहे हैं लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है, मौसा का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है। लौसा मेरा आया है 264, कितना आया है 264, मौसा हमारा आया है 2, इसको काटेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 2 एक 2, और यहाँ से इसका आधा जो होगा 132 होगा, यानी 132 अनुपात 1 जो है आपका क्या आ जाएगा लौसा और मौसा, मौसा और लौसा और मौसा का क्या है अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर जो है
ए नंबर आपका आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन, संख्या 50 है तथा 60 है जिसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, फिर आपस में इसको गुना कर देना है। 50 और 60 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, आपस में दोनों को क्या करना है, गुना करना है। सिंपल तरीका देखिए, 50 है 60 है, दोनों का हमको बताइए कौन ऐसी संख्या है सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित कर सकती है। तो आप कहिएगा 10 होगा, क्योंकि 10 पंचे 50 और 10 छके 60, यानी कि ये जो सबसे बड़ी संख्या है कॉमन, ये आपका मौसा आ गया। और ये जो है लौसा निकालिएगा तो लौसा आपका हो जाएगा मेरे भाई 10 गुने 5 गुने 6, यानी कि 10 पंचे 50 छके कितना हो गया, 300 हो गया। कितना हो गया, 300 हो गया। यानी आपका लघुत्तम 300 आ गया, महत्तम 10 आ गया, दोनों का गुना कर रहा है। एचसीएफ गुने पूछ रहा है, एलसीएम कह रहा है। एचसीएफ मेरा 10 आया है, एलसीएम मेरा कितना 300 आया है। बताइए कि आपका आंसर कितना हो गया, 3000 हो गया। कितना हो गया, 3000 हो गया। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो है बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, आइए अच्छे क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीका से जो है बनाने का काम करते हैं। कह रहा है यदि 65 तथा 117, कितना है यहाँ 117 है, 65 और 117 है। 65 117 का एचसीएफ जो है 65 m माइनस 117 के रूप का में है, तो m का मान ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, 65 तथा 117 का जो है एचसीएफ 65 m और 117 के रूप में है, कह रहा है कि m का मान क्या होगा। अब देखिए कह रहे हैं 65 और 117 का एचसीएफ ना, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेते हैं, तब ना आगे बनाएंगे उसका रूप का बनाएंगे। तो 65 और 117, देखिए 65 है और क्या है 117 है, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 117 है। 117 में हम भाग देंगे किससे, 65 से भाग देंगे। 65 एकान 65, घटाइएगा 2, 6 में से 5 गया तो 11 में से 6 गया तो 5, फिर से यहाँ से जो है भाग का साइन देंगे, 65 यहाँ लिखेंगे, 52 कान 52, बचा यहाँ पर 13, फिर से भाग दीजिएगा, 52 उतारिएगा यहाँ पर, 13 चौका कितना होगा 52। जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो लास्ट वाला जो भाजक होगा यही आपका होगा मौस। क्या होगा, मौस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था मेरे भाई समझिए, इस दोनों का मौस जो है इतना इतना के रूप का होता है, रूप का होता है, यानी क्या, जैसे कहेंगे हम कि मेरे जैसा, मेरे रूप के जैसा वो व्यक्ति भी है, इसका मतलब मैं और उनके रूपों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों आपस में एक समान है। तो आइए हम इस दोनों को एक समान करते हैं। चूंकि इस दोनों का एचसीएफ जो है इसके रूप का है, इसका एचसीएफ जो आया है 13 आया है, तो कह सकते हैं 13 बराबर जो होगा, 13 बराबर जो होगा क्या होगा 65 m और यहां से 117 होगा। यहां से हम एक काम करते हैं कि 13 और यहाँ 117 माइनस का है, साइड चेंज करेंगे, माइनस है तो हो जाएगा प्लस 117 और यहाँ 65 m बचा है। कितना m बचा है, 65 m। जब दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा मेरे भाई 130, यहाँ होगा कितना m, 65 m होगा। यहाँ गुना में है 65 इंटू m है, इसको इधर लाएंगे तो 130 बटा हो जाएगा कितना, 130 बाय हो जाएगा 65 और बराबर में क्या होगा m होगा। कितना होगा 130 बाय 65, ठीक है। यहाँ गुना में 65 था, साइड चेंज किए, भागा में हो गया, यहाँ बचा अब सिर्फ क्या m, काटेंगे 65 से तो हो जाएगा 2 मर्तबे। कितना मर्तबे, 2 मर्तबे। m का मान मेरे भाई कितना आया, m का मान जो है आ गया 2। m का मान कितना आया, m का मान आ गया 2। आपका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 2। ऑप्शन कहिएगा सर, देख रहे हैं 2, 2 में 2। चलिए ये जो है आपका आंसर हुआ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है देखते हैं क्या है। 12 नंबर, यदि HCF दो संख्या है, ये पहला संख्या दूसरा संख्या, HCF आया है कितना मेरे भाई, इसका HCF जो है आ गया है कितना 8, तो LCM पूछ रहा है कि कितना होगा। बताइए दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, गुणनफल हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर, कौन सी नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है HCF गुने LCM। ठीक है, यहाँ जो होता है ये दोनों संख्या हमको पता है, एक संख्या है 392, एक संख्या 392, दूसरा है 3216 और बराबर में हमारा जो संख्या दिया हुआ है क्या है, HCF 8 दिया है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है LCM। देखिए पहली संख्या ये है 392, दूसरी संख्या ये, सूत्र के अनुसार बैठा दिए, HCF मेरा ये पूछा जा रहा है, मेरा क्या LCM पूछा जा रहा है। आइए ये गुणा में है, इसको हम भाग में कर लेते हैं। 392 गुने 8, सॉरी 392 गुने 3216 कितना है, 392 गुने 3216 है। यहाँ पर क्या है LCM लिख देंगे और ये जो 8 गुना में था इसको इधर लाके हम भाग में कर देंगे। भाग में करिएगा, काट दीजिए, 8 चौक 32, इसके बाद 16 लेना होगा, दो संख्या इसीलिए हम पहले एक 0 दे देते हैं और 8 दूना 16। अब हमको गुना करना है 392 और 402 को। क्या हमको इतनी बड़ी गुना करने की जरूरत है ऑब्जेक्टिव टाइप में? नहीं मेरे भाई, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच का जो है प्रयास करना है और देखेंगे यदि बिना गुना किए हुए हमको आंसर आ जाए तो गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर इकाई अंक यूनिट डिजिट की बात की जाए तो 2 है, यहाँ पर इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट की बात की जाए तो 2 है। और जब दोनों यूनिट डिजिट में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, जब दोनों यूनिट डिजिट में आपस में गुना करेंगे मेरे भाई, तो आएगा 2 दूनी 4। बताइए ऑप्शन में दिख रहा है कहां पे 4, देखिएगा एक ही 4, ऑप्शन नंबर ए में है इसका इंतजार। ऑप्शन क्या है, ए, जिसके अंत में लिखा है 4। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अप्रोच लगाकर जो है कम समय में आप बना सकते हैं, मेहनत को बचा सकते हैं, समय को बचा सकते हैं, साथ में अपने माइंड को जो है डेवलप कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बने रहिए, एक पे एक प्रश्न आने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि x तथा 45 का लॉसर 90 और मौसा जो है 5 हो तो मान ज्ञात करें। क्या चीज का मान ज्ञात करें मेरे भाई, यहाँ पर x का मान ज्ञात करें। ठीक है, यदि x तथा 45 दो संख्या है जिसका लौसा निकालने पर 90 आया है, मौसा निकालने पर 5 आया है, तो कह रहा है x का मान क्या होगा। हम कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट नंबर गुने कर देंगे सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर करके HCF गुने कर देंगे, LCM कर देंगे। फर्स्ट नंबर मेरी बात किया जाए तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर मेरा x है, x दे देते हैं। सेकेंड नंबर मेरा कितना है, 45 है, 45 दे देते हैं, बराबर है, बराबर दे दिए। HCF मेरा 5 है, 5 दे दिए। LCM मेरा कितना है, 90 है, तो 90 दे दिए। आइए यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, x है तो x रखेंगे, 5 गुने 90 है, ये गुना में 45 है, इधर ले जाएंगे, भाग में 45 होगा, 45 दूना कितना होगा, 90 होगा, यानी x बराबर 5 दूना 10 होगा। ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है मेरे भाई, 10। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 10। इस तरीके से आप सेकेंडों में एक बेहतरीन तरीके से जो है क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। देखिए गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन गर्मी लगने की चीज है और पसीना बहने की चीज है, ये मेरा कहना है। तो बहने दीजिए और गर्मी लगने दीजिए, आप पढ़ाई करते रहिए। अगला जो प्रश्न है आपके सामने ये है, और यहां पर शायद देख रहे हैं कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको हम देख लेंगे। अगला जो है प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का मौसा 25 तथा लौसा 50 हो, दो संख्या है मेरे भाई, मौसा आगे है 25, लौसा आगे है 50, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर इंटू, एक ही प्रश्न पर जो है एगो फिक्स है, हर बार पूछा जाता है, इस सूत्र को गांठ बांध के रख लीजिए। फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर गुने बराबर HCF गुने LCM, क्या होता है LCM।
अब दोनों संख्या का गुणनफल पूछ रहा है हमसे, क्या होगा नहीं पता। x मान लिए बराबर HCF हमको दिया हुआ है, मौसा कितना 25 है और लौसा कितना 50 है, दोनों को गुना कर लीजिए, आ गया 25 पंचे 125, 0 का 0, 1250 आपका जो है आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहां पर है बताइए, ऑप्शन नंबर ए में है 1250। समझ में आ गया। कह रहा था दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, जबकि जो है मौसा दे दिया था 25 और जो है लौसा जो दे दिया था कितना 50, दोनों संख्या गुणनफल पूछ रहा था। हमें नहीं पता था दोनों संख्या क्या है, हमने फॉर्मूला के अनुसार पहला संख्या गुने दूसरा संख्या लिखा बराबर HCF गुने एलसीएम लिखा। हमको नहीं पता था दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, पहला संख्या दूसरा संख्या का गुणनफल क्या होगा, मान लिए x होगा बराबर पहली संख्या के बाद दूसरी संख्या का गुणनफल x मानने के बाद बराबर है तो बराबर दिए। ये 25 मेरे भाई मौसा है, मौसा HCF होता है, दे दिए 25 गुने दूसरी संख्या में दूसरा बार क्या होगा एलसीएम, एलसीएम दिया है 50 दे दिए, x तो x 25 गुने 50 करिएगा आ जाएगा 1250। आपका जो आंसर दिखेगा वो दिखेगा कितना नंबर, ऑप्शन नंबर दिखेगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है 16 नंबर है, यदि दो संख्याओं का मौसा 15, मौसा कितना 15 लौसा कितना 30, तो संख्या गुणनफल। सेम क्वेश्चन है आपके लिए दे देते हैं, ये जो है आपका होमवर्क समझिए हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन लिख देना कमेंट में और जो आंसर होगा वो लिख देना, ठीक है। सेम क्वेश्चन अभी बना है 15 नंबर, 16 नंबर भी वैसा ही है, ये आपके लिए है। बढ़िया से बना के कमेंट बॉक्स में प्यार से जो है लिख के भेजो। आइए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलन करने, यानी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग जो है तकनीक है, यूक्लिड विभाजन का जो तकनीक है किसको ज्ञात करने के लिए है। यूक्लिड विभाजन बराबर होता है a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस, हाँ यूक्लिड विभाजन याद रखिएगा मेरे भाई, यूक्लिड विभाजन a बराबर BQ प्लस R होता है। जहां आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या चीज के तकनीक है निकालने के लिए, तो ये तकनीक है मौसा निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, मौसा, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं HCF बोलते हैं। HCF निकालने का तकनीक है। a बराबर पूछेगा कोई क्या होता है, तो a बराबर कहिएगा भाज होता है, a बराबर क्या होता है भाज होता है। b बराबर कोई पूछ ले तो क्या होता है, तो भाजक होता है, b बराबर क्या होता है भाजक होता है। q बराबर कोई पूछ ले तो क्या कहिएगा भागफल होता है, q बराबर क्या होता है भागफल होता है। और r बराबर रिमाइंडर यानी शेषफल होता है, r बराबर क्या होता है शेषफल होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि a बराबर BQ प्लस R है तो बताइए इसमें a क्या है तो भाज है, b क्या है तो भाजक है, q क्या है तो भागफल है, r क्या है तो शेषफल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये किस चीज को निकालने के लिए तरीका है, ये तरीका है मौसा ज्ञात करने के लिए, महत्तम ज्ञात करने के लिए। जब आप प्रश्नावली 1.1 पढ़िएगा तो उसमें इसी पर जो है सारे प्रश्न बनेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab मौसा गुने ab लौसा किसके बराबर होगा। यानी ab दो संख्या है, इसका मौसा और लौसा को आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई ab और b, a क्या कर रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab मौसा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, एस्केप करते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न में जो है थोड़ी सी मिस्टेक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन अभी तक टाइपिंग मिस्टेक है, उसको हम पहले जो है बताएंगे उस दिन जब आएंगे वीडियो लेकर तब। आइए इस प्रश्न को देखिए बेहतरीन तरीके से समझते हैं। क्या है क्वेश्चन, 6x का पावर 4y है, 6x का पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा। दो संख्या है मेरे भाई, एक है 6x का पावर 4y और जो है दूसरी संख्या है मेरा 12xy। इसका क्या कर रहा है महत्तम समावर्तक यानी मौसा ज्ञात करने के लिए। हमको पता है मेरे भाई कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है
जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका जो कॉमन संख्या होगा वही उसका क्या होगा, मौसा होगा। कॉमन संख्या इसमें 6 है, इसमें 12 है, दोनों में सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या निकलेगी, तो इसमें से कॉमन संख्या सबसे बड़ी निकलेगी क्या, तो निकल जाएगी 6। क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। इसके बाद देखिए x का पावर 4 और x है, इसमें से क्या निकलेगा, x निकलेगा। और y में से क्या निकलेगा, y निकलेगा। हम जानते हैं आप लोग को समझ में थोड़ा दिक्कत आया होगा कि कैसे आया, आइए समझाते हैं कैसे आया। यदि 6 है 12 है, यदि आप 6 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 तिया 6, कितना होगा 2 तिया 6। अब 12 को तोड़िएगा तो होगा कितना, 2 तिया 6 गुने 2। देखिए ये कॉमन, ये भी कॉमन, इस दोनों में से निकला 2 गुने 3, क्या हो गया 6, यानी 6 12 में से क्या निकल गया, 6 निकल गया। क्या निकल गया, 6 निकल गया। आइए और आगे हम देखते हैं। इसके बाद देखिए फिर x का पावर 4 है, यानी x गुने x गुने x गुने x, और यहाँ पर कितना है, x है, कितना सिर्फ और सिर्फ कॉमन है, एगो x कॉमन है, तो यहाँ पर हम एगो निकाल लिए, क्या, यहाँ पर एगो निकाल लिए सिर्फ x, क्योंकि दोनों में x कॉमन है। फिर y और y में क्या कॉमन है, y गुने y, तो y गुने y में क्या है, एगो y यहाँ पर है, एगो y यहाँ पे है, एगो y निकल जाएगा। इस तरीके से 6 और 12 में से कॉमन सबसे क्या है, 6 है, निकल गया। x का पावर 4 और x में से क्या निकल गया, x निकल गया, और y दोनों में एक एक है तो y निकल गया, यानी 6xy। आंसर कहाँ दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है आंसर दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का लसा 1500 है, दो संख्याओं का लसा कितना है, 1500 है, इनमें से कौन इनका मौसा नहीं हो सकता। तो एक बात जो है आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा, बोले हमेशा, कब बोले, हमेशा जो मौसा होगा वो लसों को विभाजित करेगा। लसों को हमेशा कौन चीज विभाजित करेगा, मौसा जो है विभाजित करेगा। हमारा जो है लौसा यहाँ पर कितना है, 1500 है, कितना है, 1500 है। बताइए कि 1500 को कौन कौन सा संख्या विभाजित कर सकती है मेरे भाई, 1500 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है, 300 करेगी, जी हाँ 300 कर देगी, 2 से 2 जीरो कट गया, 3 पंचे 15, 3 या कह सकते हैं 300 पंचे 1500, ठीक है, कटेगी। 2 से कटेगी, नहीं कटेगी, कभी भी 200 से 1500 में भाग दीजिएगा, नहीं कटेगा। 500 से कटेगा, जी हाँ मेरे भाई 500 से भी कटेगा, 5 तिया 1500, यानी कि आपका आंसर कौन नहीं होगा इसमें, ये बी नंबर जो होगा ये कभी भी इस दोनों संख्या का क्या नहीं हो सकता है, तो इन दोनों संख्या का मौसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मौसा हमेशा लौसा को विभाजित करती है, मौसा हमेशा लौसा को विभाजित करती है। यहाँ पर देख रहे हैं 200 है जो कि लौसा 1500 है, इसको कभी विभाजित नहीं कर सकती। 300 1500 को कर सकती है, 500 1500 को विभाजित कर सकती है, विभाजित कर सकती है यानी कि उसको भाग देने पर काट सकती है, लेकिन कभी भी ऐसा 200 नहीं हो सकता जो उसको विभाजित करे। आइए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का लौसा और मौसा समान हो तो संख्याएं होगी। कौन ऐसा संख्या है जिसका लौसा निकाले, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का लौसा और मौसा समान हो तो वो संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। लौसा और मौसा क्या होगा, दोनों संख्याओं का लौसा और मौसा समान हो यानी कि एक जैसा होगा, तो कौन सा संख्या होगा। आइए ना कोई देखे लेते हैं, कोई ऐसा संख्या लेते हैं जिसका लौसा और मौसा क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। लौसा और मौसा क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या मेरा क्या होगा, 3 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, या 2 3 ले लिए, 3 में कभी भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी मौसा और लौसा निकालना है ना। हाँ तो चलिए निकाल लेते हैं। हाँ, यहां से हम निकालेंगे तो देखेंगे HCF जो आएगा, इसको मौसा में निकालेगा तो HCF आपका कितना आएगा, HCF आएगा 1
और लॉसा निकालिएगा, एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा 2 तिया 6। ये कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कभी होगा नहीं होगा। अभाज्य संख्या का लॉस एचसीएफ निकालने हैं तो 1 आ रहा है, एलसीएम निकालने तो 6 आ रहा है, आपस में समान आ रहा है नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। वही संख्या को खोजना है जो समान आ जाए। आइए इसको हम मारते हैं डिलीट, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसके बाद है योग रूट, योग रूट मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है मेरे भाई, 2 होता है और क्या होता है 4, सॉरी 2 नहीं होता है, मिस्टेक हो गया सॉरी में। भाज्य संख्या की शुरुआत होती है कहां से, 4 से। 4 हो गया और 6 हो गया, इसका आइए मौसा निकालते हैं। मौसा निकालेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूना 4। एचसीएफ आ गया कितना मेरा, एचसीएफ आ गया 2, लेकिन जो लघुत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, तो लघुत्तम आ जाएगा 12, जो कि नहीं होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जब निकालिएगा 4 6 का तो 12 हो जाएगा, ये कभी भी नहीं होगा एक समान, ये भी आंसर मैच नहीं करता है। इसके बाद आइए अगला क्या कह रहा है, सहभाज्य संख्याएं। क्या है सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या ले ले जिसका मौसा क्या कहते हैं कॉमन नंबर सिर्फ 1 और 1 होना चाहिए। 3 5 का लघुत्तम मौसा निकालिएगा, मौसा हो जाएगा मेरे भाई क्या, सहभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, लेकिन लघुत्तम निकालिएगा यानी लौसा निकालिएगा तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या एक समान है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ये भी नहीं होगा। अब सिंपल सा रहा लास्ट वाला कौन सा, समान संख्या का मौसा और लौसा हमेशा समान होता है। आइए जांच करके दिखला देते हैं, कितना है 4 और 4 लेते हैं, इसका हम निकालते हैं पहले मौसा। 4 से 4 एकान 4 कट गया, मौसा कितना 4। लघुत्तम लीजिएगा 4 4 का, 4 एकान 4, 4 एकान 4, लघुत्तम कितना 4। यानी कि यदि आप समान संख्याओं का लौसा और मौसा निकालिएगा तो लौसा मौसा भी क्या होगा, समान होगा। यानी एक जैसे संख्या का मौसा एक जैसे संख्या का लौसा निकालते हैं तो उसका मौसा और लौसा जो आएगा एक समान आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप कि आप समझ लिए होंगे। देखिए डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन आपको जो है 2 मिनट का समय लेकर सारा स्पष्ट करके बताए हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्या, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना और मौसा इतना तो लौसा कितना। सिंपल सी बात है, 2 संख्या यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का गुणनफल कितना है 1200 दिया हुआ है। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या कितना दिया हुआ है 1200 दिया है, मौसा दिया है कितना 15 और पूछ रहा है लौसा कितना होगा। क्या पूछ रहा है, लौसा कितना होगा। आइए इसको काटते हैं 15 से, ठीक है, 15 अठे 120, यानी कि हमारा लौसा जो आ गया मेरे भाई कितना आ गया 80 आ गया। कितना आ गया 80 आ गया। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, डी नंबर में दिख रहा है। 2 संख्या का गुणनफल 1200 था, मौसा 15 था, लौसा पूछ रहा था। यहाँ देखिए गुना में इधर है तो इसको इधर ले जाते तो भाग होता, 15 अठे कितना 120, 0 का 0, यानी लौसा बराबर मेरा कितना आ गया 80 आ गया। कितना आ गया 80 आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। हाँ अगला जो है, यदि एचसीएफ ए और 8 2 संख्या A8 लघुत्तम महत्तम कितना आया है 4 आया है, तथा एलसीएम A8 का कितना है 24 आया है, तो ए का मान पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर होता है कितना एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। अब देखिए फर्स्ट नंबर मेरा कितना है, फर्स्ट नंबर मेरा दिया हुआ है ए, कितना है ए, गुने सेकेंड नंबर कितना है 8, एचसीएफ मेरा कितना है 4, एलसीएम कितना है 24। अब बताइए कि कितना आसान है, 8 त्रिक 24, यानी ए का मान जो आ गया 4 तिया 12, ए का मान कितना होगा 12 होगा। फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर एचसीएफ गुने एलसीएम, फर्स्ट नंबर का मान क्या था ए था, सेकेंड नंबर का मान क्या था 8 था, एचसीएफ क्या था, एचसीएफ था 4 आया था, दोनों संख्या को मिलाकर एचसीएफ 4 आया था, एलसीएम 24 दिया था दोनों संख्या का। पूछा जा रहा था कि ए का मान क्या होगा, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। यहाँ पर ए तो पहला संख्या, बी जो है 8 था और एचसीएफ एलसीएम 8 से काट दिया 8 त्रिक 24, ए बराबर 4 तिया 12। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन का यदि एलसीएम इतना इतना का 182 दे दिया है तो एचसीएफ ज्ञात करें। आप ही को बनाकर देना है, ये आपका समझिए होमवर्क ये भी है। 24 नंबर का आप बनाकर ऑप्शन में कमेंट करें। क्वेश्चन दे दीजिएगा 24 और इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। करना वही है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, आपका आराम से इजीली आंसर आ जाएगा। आपको